हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एक न्यूमेरिकल है जो कि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो न्यूमेरिकल दिया है, इसमें दिया है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो मोलरता है, यही हम लोग से पूछ रहा है कि मोलरता क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, पहला हम यहाँ पर देखेंगे कि द्रव्यमान क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5 ग्राम क्या है, द्रव्यमान दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है, तो 5 ग्राम दिया है। फिर देखिए यहाँ पर हमको दिया है आयतन। आयतन कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे आयतन। तो आयतन दिया है दोस्तों यहाँ पर 450 ml, ये हम लोग का आयतन दिया है। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर इस न्यूमेरिकल को लगाना है तो आपको अणु भार जरूर निकालना पड़ेगा। अणु भार इसका कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है NaOH। Na का मतलब होता है सोडियम और O का मतलब होता है ऑक्सीजन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। इसका निकाल लेते हैं, लिखेंगे NaOH का अणु भार। अणु भार, तो अणु भार हमको सबसे पहले निकालेंगे किसका, Na का। Na का होता है कितना होता है, 23 होता है, प्लस O का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो ये अणु भार होते हैं इसका मान दिया रहता है, आपको इसका मान याद करना पड़ेगा। मुझको याद था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसको जोड़ लेते हैं, जो होगा जोड़कर वही इसका अणु भार होगा। तो यहाँ पर दिया है 6 1 7 7 3 10 0, फिर इसमें 2 1 3 और एक हासिल बचेगा 4, यानी इसको जोड़ने पर 40 आ रहा है। इसका जो अणु भार आएगा NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो अणु भार आएगा 40 आएगा। अब हम लोग इसका करते हैं, फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको निकालने से पहले हमको एक मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें जो है हम लोग से फॉर्मूला होता है मोलरता का कि विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता, इसको m से भी दर्शाया जाता है। कैसे, m से भी दर्शाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक। और यहां पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब ये हम लोग का मोलरता का फॉर्मूला है। तो हम लोग से जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है वो मोलरता ही पूछ रहा है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। ये हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया है, देख लेना। जो हम लोग द्रव्यमान लिखे हैं उसी का मतलब इसको यहाँ पर भार लिखा गया है, और जो हम यहाँ पर अणु भार निकाले हैं उसी को यहाँ पर रखना है। तो आइए रख देते हैं यहाँ पर, इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है विलेय का भार कितना दिया है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है हम लोग को। तो विलेय का भार दिया है दोस्तों 5, और विलेय का अणु भार दिया कितना, तो 40 दिया है। देखो यहाँ पर विलेय का भार यहाँ पर 5 दिया है, और जो है यहाँ पर विलेय का अणु भार कितना दिया है, 40 दिया है। यहाँ पर देख लेना, ये विलेय का अणु भार है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 40 पहले 5 रखा है और अणु भार 40 रखा है। तो कटाएंगे तो 5 से कम 5 और 5 9 8 40, 1/8 आया है। और 1/8 का भाग देते हैं, यानी 8 से 1 में भाग देंगे, देख लेते हैं। तो नहीं जाएगा 0, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी 0, 8 है कम 8, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0 बढ़ेगा, 8 दूना के 16, फिर 4 बचेगा, तो 8 5 40। इसका जो मान आया है 0.125 मोल। ये मोलों की संख्या ज्ञात हो गया, मोलों की संख्या हम लोग को ज्ञात हो गया 0.125। यहां पर लिख लेना थोड़ा सा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना है, 0.125 मोल। ये हम लोग का निकल गया। अब क्या करना है, हमको निकालना है मोलरता। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले m डालेंगे, m का मतलब होता है मोलरता। तो विलेय के मोलों की संख्या इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या हमने कितना निकाला है, यहाँ पर देखिए 0.125 ये हो गया। फिर इसका अपॉन करेंगे, फिर विलयन का आयतन, आयतन क्या दिया है इसमें, तो यहाँ पर देखिए 450 ml आयतन दिया है, यहाँ पर 450 ml कर देंगे, फिर गुणा 1 है ऐसे कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका अगर 1000 का गुणा इसमें करते हैं, सबसे पहले 1 0 से 1 0 यहाँ पर कटा लेते हैं, समझ में आ गया ना। फिर m बराबर, फिर अगर आप 0.125 का गुणा 100 में करते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं गुणा करके। 0.125 का गुणा करते हैं 100 में, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कटा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9 5 6 45 और 20 5 6 100, ये हो गया, कट गया दोस्तों। जो इसका आंसर आएगा आप पूरा करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। इसका यही आंसर आएगा। 20 में इसका गुणा कर लीजिए, उसके बाद 9 से भाग दे देंगे, इसका ये मोलरता निकल जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्त।